तो दोस्तों पुष्पा 2 द रूल रिलीज होने के बाद एक सवाल जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा वो ये था कि आखिरकार वेयर इज पुष्पा, और फिल्म के ट्रेलर में नजर आए काफी सीन्स जो हैं हमें फिल्म के अंदर देखने को क्यों नहीं मिले। अब हालांकि इस सवाल का सटीक उत्तर मेरे हिसाब से फिल्म के डायरेक्टर या तो एक्टर या तो मेकर्स ही जो है दे सकते हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं जो है पर्सनली अपना जो एक थियरी है, अपना जो एक अजम्पशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे फिल्म देखने के बाद क्या फील हुआ कि आखिरकार वो सीन्स क्यों हटाए गए हैं और आखिरकार वो सीन्स कहां पर आने चाहिए थे, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये पूरी तरीके से मेरा एक पर्सनल थियरी है, इसका सच्चाई से कोई कनेक्शन है ऐसा मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, और कमेंट्स में आप भी अपने पर्सनल थियरीज को जो है शेयर कर सकते हैं। पुष्पा पार्ट 1 का ये सीन आपको याद होगा जहां पर गोविंद पुष्पा से ये कहता है कि आज तू जीत गया पर शायद तुझे पता नहीं कि तू एक हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे तो जीत का जितना जश्न मना ले, कल तू हार का मातम जरूर मनाएगा। अब देखिए इस डायलॉग को सुनने के बाद कोई अगर कैजुअली सोचने की कोशिश करे तो ये सोचेगा कि क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जानता है कि ये क्राइम कर रहा है तो वो ऑब्वियसली इस बंदे का डाउनफॉल जो है देखना ही चाहेगा। पर इसी सीन के एक दूसरे पहलू को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर सुकुमार ने फर्स्ट पार्ट के अंदर पुष्पा के डाउनफॉल को जो है प्लांट किया था इस डायलॉग के द्वारा, जहां पर गोविंद ने जो है पुष्पा के डाउनफॉल को प्रेडिक्ट कर लिया था। पर पार्ट 2 के अंदर हमें ऐसा कुछ जो है कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। एग्जैक्टली पुष्पा का लो फेज या फिर डाउनफॉल जैसी कोई भी चीज पार्ट 2 में हमें देखने को नहीं मिलती है। पर मुझे पर्सनली कुछ सीन्स को देखकर ऐसा लगा कि हाँ ये चीजें फिल्म में पुष्पा का डाउनफॉल, लो फेज, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं पार्ट 2 का हिस्सा थी, पर बाद में एडिट टेबल पर इन सभी चीजों को हटा दिया गया। जहां पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि फिल्म के अंदर एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पर पुष्पा जो है काफी लो फील करने लगा होगा, जहां पर पुष्पा की मेंटल स्टेट कुछ इस प्रकार से बन गई होगी कि वो सपने में जो है खुद को अपने दुश्मनों से हारता हुआ देख रहा है, और शायद बनवर सिंह शेखावत या फिर कहें फहद फासिल ये जो सीन में ऊपर से बैठे नीचे किसी को मार रहा है, धनंजय या फिर कहें जॉली रेड्डी का पुष्पा के सामने बंदूक ताने खड़े होना, ये सभी चीजें मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि पुष्पा की उस कल्पना का ही जो है एक पार्ट थी। इवन अगर फिल्म के ओपनिंग सीन को भी अगर आप उठाकर देखोगे तो जापान फाइट सीन के बाद पुष्पा का एक जो डायलॉग आता है जब श्रीवल्ली उससे पूछती है कि क्या आपने कोई डरावना सपना देखा, तो उस पर पुष्पा ये बोलता है कि जब सच्चाई इतनी भयानक हो तो सपने क्या डराएंगे। हालांकि उसके बाद अगर फिल्म की कहानी को आप देखोगे तो फिल्म के अंदर ऐसी कोई सच्चाई आपको देखने को नहीं मिलेगी जो पुष्पा को परेशान कर रही हो। एकमात्र चीज जो थ्रू आउट द फिल्म कहानी के अंदर पुष्पा को परेशान करती है वो यही है कि उसे उसका जो कुल नाम है, सरनेम कह लो, इंटी पेरू कह लो, वो जो है नहीं मिल पा रहा है। बस ये एकमात्र वो चीज है जो शायद कहानी के अंदर पुष्पा को परेशान कर रही है, पर वो सच्चाई को भयानक बना रही है ऐसा मुझे कहीं पर फील नहीं हुआ। इवन फहद फासिल का कैरेक्टर जब सिंडिकेट के एक व्यक्ति को मार देता है उसके बाद हमें पुष्पा सीधे कट्टू जो है एक सीन में बहुत ही परेशान शराब के नशे में जो है बैठा हुआ नजर आता है। अब मुझे जितना फील होता है जिस तरीके से पुष्पा का कैरेक्टर अब तक आगे बढ़ता आया है, मुझे ऐसा फील होता है कि जस्ट एक बंदे के मर जाने से और 4 बोतल के नशे में पुष्पा बनवर सिंह शेखावत को सॉरी बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। डेफिनेटली पहले बंदे के मरने से लेकर इस शराब वाले सीन तक कुछ ना कुछ या फिर काफी कुछ ऐसा घटा है जिसे फिल्म से हटा दिया गया है, और मे बी यही वो फेज हो सकता है जहां पर पुष्पा जो है अपने दुश्मनों को अपने पर हावी होता हुआ देख रहा होगा। और इसी बीच शायद उसे गोविंद की वो बात याद आई होगी जो उसने फर्स्ट पार्ट में उससे कही थी, और शायद इसीलिए इंटरवल पर जो है पुष्पा गोविंद को रिस्पेक्ट भी देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जापान वाले पोर्शन की, तो वो पार्ट सच्चाई का हिस्सा थी या फिर सही में कोई सपना था, इसे मैं पर्सनली क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। देखिए फिल्म के अंदर तो जो है उसे एक सपने का हिस्सा ही जो है दिखाया गया है, पर यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें कंफ्यूजन इसीलिए हो रही है क्योंकि ट्रेलर के अंदर जो है हमने जापान के कुछ और सीन्स, कुछ और फ्रेम्स जो हैं देखे हुए हैं, जहां पर इस फ्रेम में पुष्पा जो है एक जापानीज बंदे के सामने बैठा हुआ है और उसके हाथ में वही नोट का टुकड़ा हमें देखने को मिलता है जो शायद एंट्री सीन पर उसके पॉकेट से नीचे गिरता है। इवन ट्रेलर के अंदर एक और पार्ट है जहां पर अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर
कैरेक्टर जो है सेम इसी पोर्ट वाले सीन पर ही जो है हमें पानी से वापस निकलता हुआ भी जो है नजर आता है, जो अगेन फिल्म के अंदर हमें नजर आया नहीं। तो अगर ये सीन सही में एक सपने का हिस्सा था तो आखिरकार सपना कितना बड़ा था, क्योंकि अगर सही में ये सपना इतना लंबा था तो मे भी हो सकता है कि डिसीजन लिया गया हो कि भाई अगर इतना बड़ा पोर्शन हम एक सपने की तरह फिल्म में रखेंगे तो चीजें बैकफायर कर सकती हैं, क्योंकि इतना सब कुछ दिखाने के बाद अगर ऑडियंस को पता चले कि ये तो एक सपना मात्र था तो शायद चीजें गड़बड़ हो सकती थी। तो डायरेक्टर ने एक डिसीजन लिया होगा कि नहीं भाई हम जो है जस्ट इसे एक इंट्रो की तरह रखेंगे, अदरवाइज चीजें जो है बैकफायर कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी जगहों पर मैंने ये भी पढ़ा कि ये सभी चीजें जो है शायद पार्ट 3 का कोई हिस्सा होंगी, पर वो पॉइंट मुझे पर्सनली जो है वैलिड नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर इस सीन के अंदर अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है हमें उसी सेम टी शर्ट में देखने को मिलता है जो टी शर्ट उसने कहीं ना कहीं अपने इनिशियल डेज में पहना हुआ था। जो दाको दाको मेका वाला जो गाना आता है उसमें उसने वो टी शर्ट पहनी हुई थी, और अभी अल्लू अर्जुन जिस पोजीशन में आ चुका है उसने उस टी शर्ट को रखा होगा और वो उसी को पहन के फिर जापान जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली जो है नहीं लगता है। अब इसी सीन को अगर आप पकड़ के देखोगे तो यहां पर अगेन जो मेंटल स्टेट की मैंने बात की कि यहां पर अल्लू अर्जुन जो है अपने दिमाग के अंदर ही जो है कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसी चीज का एक हिस्सा हो सकती है जहां पर मे बी अल्लू अर्जुन एक ऐसे स्टेट में आ चुका है जहां पर वो सब कुछ हार चुका है या फिर हारने की कगार पर है, और वो अपने आप को ऑलरेडी हारा हुआ देख रहा है और खुद कमबैक करने के लिए स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, और वो अभी भी ये मानता है कि मैं कितनी भी नीचे क्यों ना चले जाऊं मैं कमबैक कर सकता हूं, और इसीलिए वो सपने में खुद को जो है अपने उसी इनिशियल अवतार में जो है खुद को इमेजिन कर रहा है। और इस सीन को लेकर मेरी जो पर्सनली एक जो दूसरी थियरी है वो ये है कि शायद यहां पर इस सीन को इस तरीके से रखा गया हो कि कहानी के अंदर ये पैरेलल तरीके से चल रही हो। ऐसा हो सकता है कि यहां पर ये पूरा सीन जो है एक अलग ही कहानी बता रही हो और हमें असली में रियलिटी में जो फिल्म पुष्पा 2 में देखने को मिला है वो इसके साथ पैरेलल चल रही हो, जहां पर उधर भी पुष्पा जो है लड़ रहा है, गोली लगने के बाद पानी में गिर रहा है जो कि अगेन उसके डाउनफॉल को दिखाता है, और उसके बाद जब रियलिटी में पुष्पा फिर से बाउंस बैक करता है तो हमें जो है वो सीन देखने को मिलेगा जहां पर पुष्पा पानी से वापस आ रहा है। तो मे बी ये चीज मेकर्स ने प्लान की हो पैरेलल चलाने की। और वेयर इज पुष्पा के अंदर जो हमें देखने को मिला है उससे तो मैं कहूंगा कि वो शायद मेरे हिसाब से एक पूरी तरीके से प्रमोशनल कंटेंट ही था, क्योंकि कहानी के अंदर कहीं पर पुष्पा को गोलियां लगी हैं ऐसा कुछ जो है हमें ऑलरेडी देखने को नहीं मिलता है। फहद फासिल का कैरेक्टर तो ऑलरेडी काफी जगहों पर हारता हुआ नजर ही आ रहा था, तो अगर ऐसा कोई लो फेज होता तो ये उस लो फेज का एक पार्ट बन सकता था, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जस्ट एक प्रमोशनल कंटेंट या फिर एक अनाउंसमेंट वीडियो के तौर पर रिलीज किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें उस फ्रेम की जिसके ट्रेलर के दौरान काफी जो है तारीफ हुई थी पर वो फिल्म में देखने को नहीं मिला, वो था फहद फासिल का वो सीन जहां पर वो डॉन फिल्म का गाना हमें सुनने को मिलता है, तो वो सीन भी फिल्म का हिस्सा नहीं था। अब उस सीन को लेकर अगर मैं कुछ कहूं तो मुझे पर्सनली ऐसा ये लगता है कि जहां पर शुरुआत में यहां पर फहद फासिल की एंट्री होती है, वो लोगों को पकड़ लेता है, फिर बाद में उन लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है, तो वो जो टॉर्चर वाला पोर्शन था तो वहां पर टॉर्चर वगैरह करने के बाद फहद फासिल उन सभी को जो है जेल में भिजवा देता है, और बाद में जो है यहां पर नदी से नहा वहा कर जो है फिर पुलिस स्टेशन के तरफ बढ़ता है। क्योंकि यहां पर ध्यान से अगर देखोगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहां पर वो लुंगी वगैरह जो है शायद रखी हुई है जो फहद फासिल ने उस सीन में जो है पहनी हुई थी। हालांकि ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस पर्टिकुलर सीन के अंदर फहद फासिल ने जो चंदन की लकड़ियां पकड़ी थी, लाल चंदन की लकड़ियां, वो लकड़ियां कहां गई, उसे उसने किसको दिया और उसको लेकर कोई खबर बाहर क्यों नहीं आई, ये जो है फिल्म में कहीं पर हमें जो है क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर क्लाइमैक्स की, जो कि पार्ट 3 के लिए जो लीड यहां पे दिया गया है, देखिए ये चीज तो मैंने जब दूसरी बार फिल्म को देखा था तभी मैंने ऑब्जर्व कर लिया था, पहली बार में ऑब्जर्व नहीं किया था। दूसरी बार ऑब्जर्वेशन में एक साफ ये देखने को मिल गया था कि वहां पर उस बंदे का जो हाथ है वो जला हुआ है, और कहानी के अंदर फहद फासिल एकमात्र वो कैरेक्टर है जो जल गया था, वो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में वो जिंदा रहा, मर गया, वो क्लैरिटी नहीं मिली, पर जले हुए हाथ को देखने के बाद बहुत ज्यादा यही लगता है कि ये फहद फासिल ही होगा। हालांकि कद काठी को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि सही में वो फहद फासिल ही है, मे भी किसी और बंदे को खड़ा कर जो है वो सीन शूट कर लिया हो, पता नहीं। और दूसरी तरफ थोड़ा सा ध्यान से और देखने से उस बंदे के जो है बाल भी जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो अगेन फहद फासिल है या नहीं है ये डाउट बन जाता है। पर मेरे हिसाब से शायद कहानी की शुरुआत में फहद फासिल की एंट्री होती है वहां पर वो नकली विग वगैरह शायद मेरे हिसाब से वो लगा के आया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है पर शायद आया हुआ था, तो मे भी वो नकली विग वगैरह लगाकर फिर से हुलिया बदलकर जो है घूम भी सकता है। पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस
पर्टिकुलर सीन को जो है यहां पर फहद फासिल के बगैर ही जो है शूट किया गया है। मे बी किसी भी बंदे ने जो है उसे शूट कर लिया है और बाद में आगे जाकर वो डिसाइड करेंगे कि वहां पर किसे रखना है। फहद फासिल आगे इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये सभी चीजें जब डिसाइड होंगी उसके बाद ही जो है डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार वो कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। क्योंकि पुष्पा फिल्म जो है शुरू से ही एक 2 पार्ट की फिल्म थी और फहद फासिल ने जो है 2 फिल्म के लिए जो है साइन भी किया होगा। और जिस तरीके की आलोचना यहां पर फहद फासिल को यहां पर केरला स्टेट में देखने को मिली है, इवन उनका एक इंटरव्यू भी जो है अभी रिसेंटली काफी वायरल हो रहा है, तो उन सभी चीजों को देखते हुए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि अगर पार्ट 3 आता है तो उसमें फहद फासिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये थी मेरी पर्सनल थियरी उन डिलीटेड या फिर कहें हटाए गए सीन्स को लेकर। आपकी क्या पर्सनल थियरी बनती है कि आपको सही में लगता है कि वो सभी चीजें पार्ट 3 का हिस्सा थी, या फिर आप मुझसे एग्री करते हैं, या फिर आपका कोई खुद का अपना कोई थियरी है? जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।